बंटू एक नन्हा सा लड़का था जो चांदपुर नाम के एक गांव में अपनी माँ के साथ रहता था। बंटू को नींद बहुत आती थी। उसका हर वक्त जी चाहता था कि वो हर वक्त सोता रहे। एक दिन सुबह सवेरे उसकी माँ ने उसको आवाज दी और कहा, बंटू बेटा उठ जाओ, बेटा उठ जाओ, तुमको आज गोभी के खेत में पानी देने जाना है। उठो बेटा, जल्दी से उठकर नाश्ता करो और चल पड़ो। बंटू ने जैसे तैसे करके नाश्ता किया और जबरन कहरन एक बाल्टी उठाई और अपने खेत की तरफ चल पड़ा। उनका खेत नदी के किनारे था। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने बाल्टी जमीन पर रख दी और एक बड़े और सायादार दरख्त के नीचे जाकर बैठ गया। बंटू को अब भी नींद आ रही थी और वो मुसलसल जमाया ले रहा था। उसने सुस्ती से अपने आप से कहा, थोड़ा सा और सो लूं, फिर उठकर खेत में पानी दे लूंगा। उसने अपना हाथ सर के नीचे रख लिया और जमीन पर ही लेट गया और लेटते ही खराटे भरने लगा। लेकिन अभी चंद मिनट ही नहीं हुए थे कि वो शोरोगुल की आवाज सुनकर उठ बैठा। इससे थोड़ी दूर नदी के किनारे हाथी का एक छोटा सा बच्चा पानी में खेल रहा था। हाथी का बच्चा अपनी सूंड में पानी भर कर घास पर डाल रहा था। यूं ही बंटू की नजर हाथी पर पड़ी तो वो फौरन उठ बैठा। नींद का गलबा अभी बाकी था और उसने एक लंबी सी जमाई ली। जब हाथी के बच्चे ने बंटू को देखा तो उससे कहा, मैं इस खेल से थक गया हूँ, मेरे लिए ये काम बहुत आसान है, आओ मिलकर कोई खेल खेलें। अचानक बंटू को कोई ख्याल आया और वो हंसा और बोला, नदी के किनारे घास पर पानी छिड़कना तो बहुत आसान है, लेकिन दूर तक पानी ले जाना बहुत मुश्किल काम है। तुम अभी बहुत छोटे हो, ये काम नहीं कर सकते। हाथी के बच्चे ने बिगड़ कर कहा, क्यों नहीं, मैं हर जगह पानी छिड़क सकता हूँ, बताओ कहाँ पर पानी छिड़कूं? बंटू ने कहा, नहीं, इसका कोई फायदा नहीं है, तुम नन्हे हाथी इसी खेल में मशगूल रहो। हाथी का बच्चा उसके करीब आया और बोला, बताओ वो कौन सी जगह है जहाँ मैं पानी नहीं छिड़क सकता? बंटू ने गोभी का खेत उसे दिखाया और बोला, ये नदी से ज्यादा दूर भी नहीं है, अपनी सूंड में पानी भर लाओ और मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें करीब से वो जगह दिखा दूं। हाथी के बच्चे ने अपनी सूंड में पानी भर लिया और बंटू के पीछे पीछे चल पड़ा। जब वो गोभी के खेत के करीब पहुँचे तो हाथी के बच्चे ने गोभी के खेत के अगले हिस्से पर पानी छिड़क दिया। बंटू ने शरारत से कहा, ये तो बहुत अच्छा खेल है, अगर तुम इसी तरह पानी लाते रहे और खेत में डालते रहे तो तुम जीत जाओगे और लोग तुम्हें एक चालाक हाथी समझने लगेंगे। हाथी का बच्चा ये सुनकर खुश हो गया और नदी की तरफ दौड़ने लगा ताकि गोभी के खेत में पानी लाकर डाल सके। हाथी का बच्चा नदी से पानी ला लाकर खेत में डालता रहा। फिर बंटू से बोला, अब मैं जीता कि नहीं? बंटू ने खेत पर एक नजर डाली और बोला, नहीं, अभी तो आधे खेत में भी पानी नहीं पड़ा है और तुम अभी से थक गए, इस तरह तो नन्हे हाथी तुम हार जाओगे। हाथी के बच्चे ने ये सुनकर घबरा कर कहा, नहीं नहीं बंटू, मैं थका नहीं हूँ, मैं हारूंगा नहीं, मैं जीत कर दिखाऊंगा। बंटू ने कहा, ये बात है तो चलो फिर पानी डालो। वो हाथी का नन्हा बच्चा भाग भाग कर नदी से पानी लाने लगा और खेत में डालने लगा, यहाँ तक के पूरे खेत में पानी पड़ गया। इसके बाद वो बंटू के पास आया और बोला, अब बताओ मैं जीता कि नहीं? बंटू ने गोभी के खेत पर एक नजर डाली और बहुत खुश होकर बोला, शाबाश, अब तुम जीत गए, अगले हफ्ते भी तुम यहाँ आकर खेत में पानी डाल देना, अब तुम एक होशियार हाथी हो। हाथी का बच्चा बहुत खुश हो गया और वहाँ से चला गया। बंटू ने एक जमाई ली और एक दरख्त के नीचे बैठ गया, अपना हाथ सर के नीचे रखा और सो गया। कुछ देर के बाद उसकी माँ वहाँ आई और बंटू को सोता हुआ पाया। जब उसने गोभी के खेत की तरफ देखा तो बहुत हैरान हुई और अपने आप से कहने लगी, बंटू ने खेत में पानी कैसे डाल दिया? फिर उसने बंटू को नींद से जगाया और प्यार करके बोली, शाबाश बंटू बेटा। अगले दिन जब बंटू नींद से बेदार हुआ और बोली, बेटे उठो, आज तुम्हें करम कले के खेत में घास फूस साफ करना है। बंटू आंखें मलता हुआ उठा और नाश्ता करके करम कले की खेत की तरफ निकल पड़ा। जब वो खेत में पहुंचा तो उसे रोना आ गया। करम कलों के दरमियान बेशुमार घास फूस उगी हुई थी। वो अकेला तमाम घास फूस साफ नहीं कर सकता था। अभी वो सोच में ही था कि अब वो क्या करे कि उसे एक गाय खेत के करीब चरते हुए नजर आई। बंटू गाय के करीब गया और बोला, ये घास हमारी है,
तुम बगैर इजाजत इस घास को कैसे खा रही हो? तो गाय बोली, मैं भूखी हूँ, क्या खाऊं? बंटू ने करम कले के खेत में उगी हुई घास की तरफ इशारा करते हुए कहा और बोला, तुम एक अच्छी गाय हो, जाओ उस खेत में मौजूद घास को खा जाओ, मगर ख्याल करना कि घास के साथ उन करम कल्लों को भी ना खा जाओ। गाय खुश हो गई और करम कल्ले के खेत में घुसकर जल्दी जल्दी घास खाने लगी। बंटू ने फिर एक जमाई ली और एक दरख्त के नीचे लेटकर सो गया। 1 घंटे में गाय ने सारी घास खाकर साफ कर दी और एक कोने में जाकर बैठ गई। बंटू की जब आंख खुली तो खेत को घास फूस से बिल्कुल साफ देखा और बड़ा खुश हुआ। गाय उठकर उसके पास आई और उसका बहुत शुक्रिया अदा किया कि उसने अपने खेत में से उसको घास खाने की इजाजत दी। तो बंटू फौरन बोला, जब जी चाहे तो यहाँ आकर घास खा लिया करो। गाय खुशी खुशी चली गई। दोपहर के करीब बंटू की माँ आई तो उसने देखा कि खेत की सारी घास साफ हो गई है। तो उसने खुश होकर बंटू को खूब प्यार किया और उसको साथ लेकर घर चल दी। अगले दिन जब बंटू नींद से बेदार हुआ तो उसकी माँ ने कहा, बंटू खेत में जाओ और गाजरें निकाल लाओ। बंटू ने नाश्ता किया और बेदिली से गाजर की खेत की तरफ चल पड़ा। खेत में पहुंचकर वो जमीन में से गाजरें निकालने लगा। जमीन सख्त थी और गाजरें बहुत मुश्किल से निकल रही थीं। बंटू ने चंद गाजरें ही निकाली थीं और थक कर बैठ गया। इसी दौरान उसकी नजर चंद खरगोशों पर पड़ी जो कि नदी में से पानी पी रहे थे। बंटू ने जब उन्हें देखा तो एक तरकीब उसके जहन में आ गई। वो खरगोशों के पास गया और बोला, मैंने सुना है खरगोश गाजरें बहुत पसंद करते हैं। तो खरगोशों ने कहा, हाँ हाँ, हमें गाजरें बहुत पसंद हैं। तो बंटू ने कहा, अच्छा तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें गाजरें दूंगा। बंटू ने जो गाजरें निकाली थी वो सब खरगोशों को दे दी और बोला, तुम खरगोश बहुत छोटे हो, खेत में से गाजरें नहीं निकाल सकते। तो उनमें से एक खरगोश बोला, नहीं नहीं, हम बहुत ताकतवर हैं और हम हर तरह की जमीन में से गाजरें निकाल सकते हैं। तो बंटू ने कहा, अच्छा तो तुम इस खेत में से गाजरें निकाल सकते हो? तो खरगोशों ने कहा, हाँ हाँ, हम गाजरें निकाल सकते हैं। बंटू बड़ी चालाकी से बोला, मुझे यकीन नहीं आता। तो ये सुनकर खरगोशों ने कहा, अगर तुम कहो तो हम इस खेत की एक एक गाजर निकाल डालें, हमें तो गाजरें बहुत पसंद हैं। बंटू दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और बोला, अच्छा ये बात है तो शुरू करो। खरगोशों ने तेजी के साथ गाजरें निकालना शुरू कर दी। बंटू अपनी चालाकी पर बहुत खुश था। वो आराम से एक दरख्त के नीचे बैठ गया। बंटू ने एक जमाई ली और हाथ को सर के नीचे रखा और लेटकर सो गया। फिर जब उसकी आंख खुली तो उसने खेत पर निगाह डाली तो खरगोशों ने सारा खेत साफ कर डाला था। तो वो हैरान रह गया कि खरगोशों ने खेत की सारी गाजरें निकाल डाली थीं, लेकिन उसे एक भी गाजर वहाँ नजर नहीं आ रही थी। खरगोश सारी गाजरें चट कर गए थे। बंटू वहीं बैठकर रोने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो अपनी माँ को क्या जवाब देगा। उसने सोचा कि मेरा ये तरीका ठीक नहीं था, मुझे अपना काम खुद करना चाहिए था। वो उदास था और अब उसे नींद भी नहीं आ रही थी।